आज हम बात करेंगे उन्माद के बारे में, मीन्स ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म को आयुर्वेद में उन्माद कहा गया है और 5 तरह के उन्माद जो है आयुर्वेद में बताए गए हैं। वात पित्त कफ 3 दोष हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वात पित्त कफ दोषों पे निर्भर करती है और उन्माद में भी हमारे आयुर्वेद में जो उन्माद बताया गया है वो 5 तरह से बताया गया है और जिन्हें कि हम इस तरह से बताते हैं: वात पित्त कफ सन्निपातज एंड आगमन। वात पित्त कफ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब वात जो दोष है वो इम्बैलेंस होगा तो वातज उन्माद के लक्षण पैदा होना शुरू हो जाते हैं बच्चे में, और इसी तरह से पित्त के इम्बैलेंस होने से पित्तज उन्माद के लक्षण पाए जाते हैं और कफ के इम्बैलेंस होने से कफज उन्माद के लक्षण जो है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से जब तीनों दोषों के लक्षण, तीनों दोषों की इम्बैलेंसिंग जब हो जाती है तो उसे सन्निपातज उन्माद कहा जाता है। और आगंतुज उन्माद होता है जब किसी भी चोट लगने से, कोई ग्रीफ हो जाने से जो है उन्माद के लक्षण बच्चे में दिखाई देने शुरू हो जाए तो उसे आगंतुज उन्माद कहा जाता है। आयुर्वेद में उन्माद की बहुत ही सक्सेसफुल चिकित्सा जो है वो बताई गई है, जैसे कि हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक रहता है शमन चिकित्सा और दूसरा रहता है शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा वो रहती है जिसमें हम दोषों को बैलेंस करने के लिए कुछ हर्ब्स और मेडिसिन का यूज आयुर्वेद से करते हैं, और वहीं शोधन चिकित्सा रहती है जिसमें कि कुछ एक्सटर्नल थेरेपीज, पंचकर्मा थेरेपीज के माध्यम से दोषों को बैलेंस करते हैं और साथ में अग्नि को बैलेंस किया जाता है। अग्नि जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा जो है वो अग्नि पे बहुत निर्भर करती है, तो आयुर्वेद से शोधन और शमन दोनों में ही हम ब्रेन की डेवलपमेंट और फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के अग्नि पे भी काम करें। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैं बताती हूँ कि शोधन चिकित्सा क्या रहता है। शोधन चिकित्सा में डिफरेंट पंचकर्मा थेरेपीज किए जाते हैं, जैसे कि नस्यम, शिरोधारा, बस्ती। ये डिफरेंट थेरेपीज के माध्यम से, एक्सटर्नल थेरेपीज के माध्यम से दोषों को बैलेंस में लाया जाता है और फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन को बूस्ट किया जाता है। आयुर्वेद में आप देखेंगे कि आज बहुत से पंचकर्मा सेंटर्स आप कहेंगे कि हमारे पास अवेलेबल रहते हैं जहाँ पे हम पंचकर्मा थेरेपीज करा सकते हैं, बट हमारा जो पंचकर्मा, आयुर्वेद का जो पंचकर्मा आपको ऋषिपुच से मिलेगा वो बहुत ही अलग है दूसरे पंचकर्मा सेंटर से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं वो बच्चे के सिम्टम्स के हिसाब से पहले मेडिसिन तैयार किए जाते हैं और फिर वो थेरेपी जो है वो किए जाते हैं। सेम मेडिसिन हर बच्चे पे नहीं किया जाता है। आप देखेंगे कि हर बच्चा, हर केस जो है वो ऑटिज्म का हो या किसी भी डिजीज़ का जो केस रहता है वो दूसरे सेम डिजीज़ के केस से अलग रहता है। जैसे एक बच्चे को अगर स्पीच का इशू है तो हम सेम दवाइयाँ नहीं दे सकते जो दूसरे बच्चे को, हाइपर एक्टिविटी के बच्चे को दिया जा रहा है। और इसी तरह से हम पंचकर्मा में भी दूसरे पंचकर्मा सेंटर से इसी तरह से अलग है कि हम जो पंचकर्मा में ट्रीटमेंट करेंगे वो हम मेडिसिन जो यूज़ करेंगे वो मेडिसिन स्पेसिफिकली उस बच्चे के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उसकी ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है कि कौन से हर्ब्स, कौन सी जो हमें इम्प्रूवमेंट्स बच्चे में लेके आनी है तो कौन से हर्ब्स उसके लिए बेस्ट रहेंगे। इसीलिए जो एडवांस पंचकर्मा ऋषिपुष्ट आपको देता है वो दूसरे सभी सेंटर से पूरे विश्व में माना गया है कि सबसे अलग है एंड सबसे बेस्ट। और इसी तरह से जो हमारा सक्सेस रेट रहता है ऑटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए शोधन चिकित्सा के द्वारा, उसे पूरे विश्व में बेस्ट माना गया है। धन्यवाद।